लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी आज सुप्रीम कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बेहद अहम सुनवाई है। दरअसल फॉर्म 17C के डेटा को जारी करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर 17C की कॉपी अपलोड करे। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने ये मांग की है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा का भी हवाला दिया है। 22 मई को हुई सुनवाई में आयोग ने एनजीओ की मांग का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा गया था कि फॉर्म 17C हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती शामिल भी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट ही दे सकते हैं। इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। फॉर्म 17C वो प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देते हैं। कई बार हार जीत का अंतर नजदीकी होता है। आम वोटर 17C के अनुसार बूथ पर पड़े गए कुल वोट और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। दरअसल एनजीओ ADR ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इसमें वोटिंग के 48 घंटे के भीतर सभी बूथ का फाइनल डेटा आयोग की वेबसाइट पर जारी करने की मांग की गई है। एनजीओ ने चुनाव आयोग पर लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में वोटिंग परसेंटेज जारी कर देने में देरी का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया कि पहले तो डेटा जारी करने में देरी हुई, इसके बाद शुरुआती डेटा के मुकाबले फाइनल डेटा में वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ गया। याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को फाइनल वोटिंग परसेंटेज जारी किया था। इसमें वोटिंग के दिन जारी शुरुआती आंकड़े के मुकाबले परसेंटेज लगभग 5 से 6% ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 1 हफ्ते में जवाब मांगा था। बुधवार 22 मई को आयोग ने कहा, चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रामक दावों और निराधार आरोपों से संदेह पैदा करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसे समझना होगा, सच सामने आने तक नुकसान हो चुका होगा। ADR कानूनी अधिकार का दावा कर रहा है, लेकिन ऐसा कानून नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।